नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ धनतेरस पे हमें कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और हमें धनतेरस पे क्या क्या ऐसा खरीदना चाहिए जिससे भगवान धन्वंतरी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर होती है। तो सबसे पहले हमें धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। अपने तेली पे गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद आप 11 आम के पत्तों की माला अवश्य बनाएं। धनतेरस के दिन 11 आम के पत्तों की माला अपने देली पे लगाने से भगवान धन्वंतरी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमारे घर पे बनी रहती है। और शाम को हमें घी का दीपक लगाने हैं, तीन घी के दीपक लगाने हैं। 2 लंबी बाती के लगाने हैं और 1 गोल बाती का लगाना है। उसमें एक एक कपूर डालना है, जिससे भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी गणेश की कृपा हमारे घर में और माता सरस्वती की कृपा बनी रहती है। तो आपको यह करना है। और धनतेरस के दिन धनिया खरीदना अत्यधिक शुभ होता है। धनिया भगवान धन्वंतरी को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए धनिया खरीदना चाहिए। आप 2 रुपये का 10 रुपये का धनिया खरीद के लाइए। अपनी तिजोरी में 3 दाने धनिए के रखिए। अपने गले में भी उसको डाल सकते हैं एक लाल कपड़े में बांध कर, और थोड़ा सा मिट्टी में भी दबा दीजिए। अगर वो धनिया उग जाता है तो घर में सबको खाना चाहिए, जो अत्यधिक शुभ होता है और उससे हमारे घर में बरकत और समृद्धि दिन पर दिन बढ़ते रहती है और धन की कमी नहीं होती है। और धनतेरस के दिन हमें फूल वाली झाड़ू खरीदनी चाहिए, जो अत्यधिक शुभ होती है। प्लास्टिक की और सीक वाली झाड़ू आप मत खरीदिए, आपको फूल वाली झाड़ू खरीदनी है, जो अत्यधिक शुभ होती है। और चांदी का सिक्का अवश्य खरीदें और 11 कौड़ी आपको खरीदने हैं। 11 कौड़ी खरीदने से भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में बनी रहती है। आप 11 दुर्वा अवश्य लेके आइए, गणेश भगवान को अर्पित अवश्य करिए। 11 दुर्वे अगर भगवान गणेश को अर्पित करते हैं और खीर में 1 दुर्वा आप डाल देते हैं, तो वह खीर इतनी अमृत समान बन जाती है। और उसका प्रसाद अगर घर में बांट कर आप खाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि धन दौलत यश दिन पर दिन बढ़ते रहता है। और अब कछुआ यंत्र भी ला सकते हैं धनतेरस के दिन, जो अत्यधिक शुभ होता है। और आपको लक्ष्मी यंत्र खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। अगर धनतेरस के दिन लक्ष्मी यंत्र आप खरीदते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। और शाम को आपको मखाने की खीर बनानी है धनतेरस के दिन, जो अत्यधिक शुभ होती है। मखाने की खीर कमल के बीजू से बना रहता है, कमल से बना रहता है मखाने। तो आपको मखाने की खीर बनानी है और घर में सबको प्रसाद बांटना है, जिसका प्रसाद अत्यधिक फलदायी होता है। और आपको शाम को क्या करना है, लौंग और कपूर अपने घर में अवश्य जलाएं, जिससे नकारात्मकता खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारे घर में लक्ष्मी माता का आगमन होता है। और देसी घी का या गाय के घी का दीपक जलाइए और अपने घर को पूरा सुगंध से भर दीजिए। और गुलाब का इत्र अवश्य छिड़कें, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। चारों तरफ धूप लगाएं और चारों तरफ आप धनतेरस के दिन से ही अपने घर में लाइट की माला जो चमकने वाली होती हैं वो अवश्य लगाएं। लाइट की माला लगा दें और अपने घर को इतना चमचमाकार बनाएं। और 11 दीपक आपको पानी के यहाँ पे लगाने हैं और 11 चावल के दाने रखने हैं पानी के यहाँ पे, जहाँ पर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी भ्रमण करते हैं। तो अगर 11 दीप उनके नाम के लगाते हैं तो आपके घर में बरकत की कमी नहीं होती है। तो आपको 11 दीप अवश्य लगाने हैं और 11 दीप लगाने के बाद आपको मंदिर पे आ जाना है। मंदिर पे आने पर आपको भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी है। आपको एक घी का दीपक लगाना है और हल्दी, भगवान धन्वंतरी को 1 गांठ हल्दी चढ़ानी है और आपको लौंग और कपूर अवश्य जलाना है। तो उससे क्या होता है, भगवान अति प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन हमें तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन करते हैं तो हमारे घर में राक्षसों का वास होता है और अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े कलह जैसे
विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज जो राहु केतु के ब्लड से बना है, राहु केतु एक ही है, राहु केतु मतलब एक ही शरीर है, उनके दो भागों को राहु केतु कहा जाता है। उनका ब्लड जब धरती पर गिरा था उससे तामसिक भोजन उत्पन्न हुआ था, लहसुन और प्याज। और लहसुन और प्याज अपने घर में धनतेरस और दीपावली के दिन सेवन ना करें, जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। आपको बैगन भी नहीं खाना है, बैगन भी तामसिक भोजन में आता है, आपको बैगन भी अवॉइड करना है, बैगन नहीं खाना चाहिए। बैगन खाने से भी घर में नकारात्मकता का ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए हमें बैगन नहीं खाना चाहिए। आपको शुद्ध खीर बनानी चाहिए जो माता लक्ष्मी का प्रिय भोजन है, और आपको चना गुड़ का भोग भी आप माता को लगा सकते हैं। चना और गुड़ भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। आपको खीर बनाने हैं। और कौन से फल हमें माता को नहीं चढ़ाने हैं? आपको नाशपाती, यह फल भगवान को नहीं चढ़ाने हैं। आप सीताफल लेके आइए, माता लक्ष्मी को, भगवान धन्वंतरी को सीताफल अत्यधिक प्रिय है। सीताफल जो है माता सीता का रूप माना जाता है, तो माता सीता यानी कि माता सीता लक्ष्मी का रूप है, तो माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं अगर माता को सेब, केला, सीताफल जैसे फल आप अगर चढ़ाते हैं, तो उससे माता की लक्ष्मी की कृपा आपके घर में प्राप्त होती है। तो आपको यह फल माता को चढ़ाने हैं। और माता की स्थापना अगर आप करते हैं, कलश की स्थापना आप करते हैं, तो वहाँ पे चावल अवश्य रखें। चावल जो होते हैं वह धन का प्रतीक होते हैं। अगर हम चावल चढ़ाते हैं तो चावलों से क्या होता है? धन की प्राप्ति होती है। तो चावल साबुत होने चाहिए, कटे नहीं होने चाहिए। इसलिए माता को चावलों के स्वस्ति बना सकते हैं, चावलों का कमल बना सकते हैं, चावल का कुछ भी आप बनाकर उसमें माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें। कौड़ी, हल्दी और 1 रुपये चांदी का सिक्का और कछुआ यंत्र और माता लक्ष्मी यंत्र, यह इनकी पूजा करिए। और कपूर और लौंग आप अवश्य जलाइए। इससे क्या होता है? माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। और माता लक्ष्मी के चरणों में भी आप धनिया अवश्य चढ़ाइए। धनिया माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। और भगवान धन्वंतरी का वास होता है धनिये में, इसलिए धनिया माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन धनिया लाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो आप धनिया अवश्य लेके आइए, और वह माता लक्ष्मी को चढ़ाने के बाद आप अपनी तिजोरी में रखिए। और धनिया जो बोया है, अगर वह धनिया उग जाता है तो आप वो धनिया का किसी को देइए मत, आपको किसी को नहीं देना है। अगर वो हरा धनिया कोई मांगता भी है तो आपको किसी को नहीं देना है, क्योंकि अपने घर से वो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और भगवान धन्वंतरी भी चले जाते हैं। तो इसलिए धनिया, हरा धनिया किसी को देना नहीं चाहिए। अपना फैमिली में खुद यूज करें। और शंख अवश्य बजाएं। माता लक्ष्मी को शंख की ध्वनि अत्यधिक प्रिय है, तो माता लक्ष्मी शंख की ध्वनि से खींची चली आती है। शंख और घंटी की ध्वनि ऐसी ध्वनि है जो भगवान को अत्यधिक प्रिय होती है। और आप लौंग और कपूर, माता लक्ष्मी भगवान धन्वंतरी को अत्यधिक प्रिय है, तो उनको लौंग, कपूर और इसका धुआं अवश्य करिए। और घी का दीपक, देसी घी का या गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करिए। माता को खीर का भोग लगाइए। मखाने की खीर बनाते हैं तो माता को वह भी अत्यधिक प्रिय है। और आप मीठा बना सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको मीठा बनाना है, हलवा बनाना है, पीला बनाना है। आपको पीले रंग की पूरी बना सकते हैं, आप पीले रंग का जलेबी बना सकते हैं। पीले रंग के कोई भी आप भोग भगवान धन्वंतरी को अवश्य लगाइए धनतेरस के दिन। अगर आप यह भोग लगाते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमारे घर पर बनी रहती हैं। तो आप इनका भोग अवश्य लगाइए और उनकी कृपा पाइए। और आपको क्या करने हैं? 5 फूल लेके आने हैं अलग अलग रंग के। वह 5 फूल लेके आइए और अपने मंदिर में वह 5 फूल मंदिर में रख दीजिए। और 5 फूल और लेके आइए। 5 फूल आपको कहाँ रखने हैं? जहाँ पे आप पानी का घड़ा रखते हैं मिट्टी का, वहाँ पे रखने हैं। और आपको
5 दीपक जलाने हैं। 5 दीपक जलाने हैं। अगर वह दीपक ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होने के बाद वह दीपक को आपको क्या करना है, उन फूलों को उठाकर दिन भर में कभी भी उन फूलों को उठाकर, या शंकर भगवान का मंदिर है वहाँ आप छोड़ सकते हैं वह फूल, या बेलपत्री का पेड़ है आपके घर के आसपास वहाँ छोड़ सकते हैं, या आंवले का पेड़ है वहाँ छोड़ सकते हैं, या पीपल का पेड़ है वहाँ छोड़ सकते हैं। वहाँ छोड़ने के बाद आपको एक फूल लेके आना है और उस फूल को अपनी तिजोरी में धनिये के साथ रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगले दीपावली यानी कि अगले साल जब दीपावली आती है तो आपका घर क्या भरा रहता है, सुख समृद्धि और धन से भरा रहता है। तो यह उपाय आपको करना है धनतेरस पे। और धनतेरस पे ऐसी वस्तुएं ना लें जिससे भगवान धनवंतरी रुष्ट हो जाते हैं और शनि राहु का वास हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको लोहे की बनी वस्तुएं नहीं लेनी है, धारीदार वस्तुएं नहीं लेनी हैं, आपको चप्पल भी नहीं लेने हैं।